गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी खादमा सफा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदा उनके कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए मिलकर खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं और आज हम देखेंगे इस्तिस्ना 27 बाब उसकी 10 से लेकर 13 आयत तक और एक और हम आयत को कोट करेंगे इसके बाद। तो लिखा है यहाँ पर, सो तो खुदावन अपने खुदा की बात सुनना और उसके सब आईन और अहकाम पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ अमल करना। और मूसा ने उसी दिन लोगों से ताकीद करके कहा कि जब तुम यरदन पार हो जाओ तो कोई गर्जीम पर शमाउन और लावी और यहूदा और इश्कार और यूसुफ बिन्यामीन खड़े हों और लोगों को बरकत सुनाए। और रोबन और जिद और आशर और जबलून और दान और नफ्ताली को है अबाल पर खड़े होके लानत सुनाए। आमीन। खुदा उनके पाकलम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उन्हीं का शुक्र हो। और दूसरी हम आयत जो है कोट करेंगे 2 करंथियों 1 बाब और उसकी 20 आयत को हम देखेंगे। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हम यहाँ देखते हैं, मेरा हवाला थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ये ज़रूरी था कि मूसा बनी इसराइल कौम को जो है अहकाम और आईन के बारे में बताता है और ये कहता है कि तुम जो है ये आईन को अगर पूरे दिल से मानोगे। अगर आप 28 बाब भी पढ़ें, क्योंकि 27 में लानतों का जिक्र है लेकिन 28 में बरकतों का जिक्र है, तो वो कहता है कि 6 जो कबीले हैं वो एक पहाड़ पे कोई गर्जीम पे खड़े हों। तो आप ये देख लें कि एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है। कोई गर्जीम पर 6 कबीले बरकत सुना रहे हैं और कोई अबाल पर 6 कबीले लानत सुना रहे हैं। और लानत तो क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तुमने इन पूरे अहकामात को और आइन को ना माना तो लानत तुम पर वाजिब है। और अगर आप इनको आगे पढ़ें तो इसमें हर लानत के साथ एक वर्ड है, वो है आमीन, यानी कि मस्ट है। क्योंकि खुदा ये बात को जानता है और खुदा ने ये बात उनको इसलिए कही मूसा के वसीला से, क्योंकि वो जानता था कि जो अहकामात मैंने इनको दिए, आइन दिए, ये इनको पूरे तौर पर अमल में नहीं ला सकते, तो लानत वाजिब हो जाएगी इनके ऊपर। लेकिन अगर हम 28 बाब को पढ़ें तो उसके अंदर बरकतों का जिक्र है कि अगर तू पूरे दिल और जान से ना तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना बल्कि मेरे कलाम पर आइन पर लगा रहना और उस पर ध्यान देना तो मैं तुझे बरकतें दूंगा। लेकिन अगर आप गौर करें, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं आपको आगे पढ़ के नहीं सुना सकती, आप इसको जरूर देखिएगा 28 चैप्टर को। बरकतों पे बरकतें दी हैं कि अगर हम उन आइन को माने, लेकिन आमीन का जिक्र कहीं नहीं हुआ, क्योंकि खुदा को एक चीज का पता था कि ये इस बरकत को पूरा नहीं कर सकते, ले सकते, क्योंकि ये अहकामात को पूरा नहीं कर सकते। और जब तक बरकत तब रिलीज होगी जब आप पूरे अहकामात, पूरे आइन को मानेंगे, हुक्मों को मानेंगे, तो आपको बरकत मिलेगी। और उसके साथ कंफर्मेशन है कि आपको आमीन के साथ वो बरकत मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बरकत का साथ आमीन का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम 2 ग्रंथियों में चले जाएं और जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पर जो खूबसूरत तरीन बात आती है कि खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं। खुदा ने जितने भी वादे किए हैं वो सब हाँ के साथ किए हैं और उसके जरिया से, उसके वसीला से उसने आमीन की भी की है। पहली बात, खुदा के वादे हाँ के साथ हैं, और दूसरी बात ये आमीन जरूर है, लेकिन किस लिए? इसलिए उसके जरिया से, किसके जरिया से? यीशु के जरिया से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। अब मैं आपको एक इमेजिनेशन देती हूँ। ये कोहे गर्जीम है, ये कोहे अबाल है और ये एक और पहाड़ी को आप ले ले। तो जो कोहे गर्जीम पे ना हो सका, जो कोहे अबाल पे ना हो सका, हम देखते हैं कि एक तीसरी पहाड़ी है कोहे कलवरी। वहां यीशु के वसीला से बरकतें, क्योंकि बरकतें यीशु की हैं, उसके जरिया से आमीन हुई है। तो आमीन यानी बरकतें यीशु के वसीला से हैं। हम देखते हैं कि यहूदा जिस पहाड़ पर खड़ा था और यीशु यहूदा की उसमें से नस्ल में से भी है, तो हम देखते हैं कि वहां पे बरकतें बोली गई पर आमीन नहीं की। तो इसका मतलब जितनी बरकतें थी वो किसी की तो है जो पूरा कर सकता है शरीयत को, जो इन अहकामात को पूरा कर सकता है। तो वो बरकतें किसकी हैं? सिवाय यीशु मसीह की, और किसी की नहीं हो सकती। और हम देखते हैं कि यीशु ने भी कहा, मैं शरीयत को मिटाने नहीं बस उसको पूरा करने आया हूँ, बताने के लिए कि इंसान
जो हम लोग हैं, हम शरीयत के तकाजे को पूरा नहीं कर सकते। वाहिद यीशु है जो इसको पूरा कर सकता है। इसलिए उसने बताया कि तुम फेल हो चुके हो, लेकिन मैं इसको पूरा करके तुम्हारे लिए बरकत को ट्रांसफर करूंगा। इसलिए जो कोहे बाल पे ना हो सका, जो कोहे गजीम पे ना हो सका, वो कोहे कलवरी पे यीशु के वसीला से आमीन के साथ हुआ। बरकतें यीशु की हुई क्योंकि वही आईन को पूरा कर सकता था। अब यीशु ने उन बरकतों को मुकम्मल करके हमारे लिए रख दिया। तो अब जब हम यीशु को अपनी जिंदगी में लेते हैं निजात दहिंदा के तौर पे, तो उसका जो कुछ है वो हमको मिलता है। वो उसको बाप कहता था, उसने हमें हक बख्शा कि हम भी उसको बाप कह सके जब हम उसमें शरीक हो जाते हैं। बरकतें उसकी हैं, उसने हमको कहा मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा है, अगर तुम मुझे दिलो जान से जो है कबूल करोगे और निजात दहिंदा के तौर पे कबूल करोगे तो जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो अजीजों, इस बात को आप इस चीज से ले सकते हैं कि हुक्मों को हम पूरा नहीं कर सकते, पर यीशु को तो मन निजात दहिंदा अपनी जिंदगी में कबूल कर सकते हैं। तो जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा तो वो अपने साथ अपनी जो बरकतें जो उसके पास हैं, जो उसकी हैं, क्योंकि उसके जरिया से आमीन हुई है, तो वो बरकतें मस्ट मिलेंगी आपको, आपकी एफर्ट से नहीं मिलेंगी। क्योंकि एफर्ट तब होगी अगर आप पूरे के पूरे हुक्मों को मानकर उस पर बाकायदगी से चले। लेकिन जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है, क्योंकि शरीयत उसने पूरा की है, उसके वसीला से आप उन शरीयत की बातों को पूरा कर पाते हैं, अपनी एफर्ट से नहीं बल्कि मसीह की एफर्ट से, मसीह के वसीला से आप इन सब चीजों को पूरा करते हैं और बरकत के दरवाजे आपकी जिंदगी में खुलते हैं। ये है वो राज जो बरकत आपको खुदा यीशु के वसीला से देती है। मेरे मान है इस कलाम की वजह से अपने बरकत पाई होगी और बहुत से भेदों को समझा होगा। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो आपने बख्शा खुदावंदा, इस कलाम के लिए जब आपने हमारी जिंदगी में इन भेदों को खोला। आज जितने भी लोग इस कलाम को सुने बरकत पाएं और खुदा हम तेरे वसीला से बरकत पाएं, क्योंकि बरकत सिर्फ तेरे वसीला से, आमीन तुझसे है। तो हम ये सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमाओ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।